नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक पालन पोषण करना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी के लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों ने माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे माई सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठा कर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। देखते देखते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलकें झपके भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली वाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया से प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्रभूषणों से सज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी ने पाँव की आहट पाकर माई डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर जी ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नौशावर, तेरे जैसे सैकड़ों लाल अपने लाल पर नौशावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव को एक निष्ठा से देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने मैया से बोले, अरे मेरी बोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी ने ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज़ाम के लिए चलता हूँ, जहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं होगा। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो बताता हूँ। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश को
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब तक पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान से प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आपका रिप्लाई तो आता नहीं, फिर भी हम वीडियो डालता हूँ, मैं डालता रहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा टाइम निकाल कर हमारी सपोर्ट की और हमारी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।